नमस्कार, मैं हूं दिवांग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत नेक्स्ट पर। मैं आपको बता दूं कि जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं इसमें सबसे आगे भी शुभेंदु अधिकारी चल रहे हैं, लेकिन इससे बड़ी कमाल की मैं आपको खबर बताने जा रहा हूँ, बहुत कमाल की है। मैं आपको बता दूं 10,000 से ज्यादा के वोट से हार गई है ममता बनर्जी जी। आपको क्या लग रहा है इस पे? क्या बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अनुराग की, जैसा कि पहले दिख रहा था कि जब ये शुरुआती रुझान आ रहे थे तो उस दौरान देखा जा रहा था कि कांटे की टक्कर हो सकती है। और शुरुआत में अगर बताएं तो उसमें जब रुझान आ रहे थे तो पहले शुभेंदु अधिकारी जो है आगे चल रहे थे, लेकिन बाद में वो पीछे हो गए थे। ये मार्जिन करीब 3,000 से ज्यादा का हो गया था और उसके बाद यही लगने लगा था शाम में कि हाँ, हो सकता है कि शायद भवानीपुर में जो ममता जो है, बंगाल तो हार चुके लेकिन अपनी सीट जो बचा लेंगी। लेकिन ये ऐसा गलत साबित हुआ, वो उनके हाथ से बंगाल के निकल गया और तो और वो अपनी विधानसभा की उसकी सीट थी भवानीपुर, वो भी नहीं जीत पाई। और मैं अगर आपको अंतर बताऊं, अंतर भी आप देखकर आपको हैरत होगी कि 11-12 हजार से ज्यादा का अंतर है जो शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को करारी हार दी है उन्हें। मैं आपको बता दूं कि जैसा कि राशिद ने बताया कि 10,000 से ज्यादा के वोट से ममता बनर्जी हारती हमें नजर आई है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं बता दूं कि छाती ठोक के पीटने वाली ममता बनर्जी जो हमेशा दावा करती आई है कि मैं भवानीपुर सीट से जीत जाऊंगी, मुझे कोई नहीं हरा सकता, वहां से मैं आपको बता दूं वहां से ममता बनर्जी की हार तय हो चुकी है। हार चुकी है ममता बनर्जी पूरी तरह से। क्यों राशिद? क्योंकि उस सीट से उनका काफी ज्यादा वोट था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस सीट से कभी आते थे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन आज जब ममता बनर्जी इसमें आई तो हार गई। 15 साल का जो कीड़ा था वो ढहा चुका है पूरी तरह से। जी देखिए, इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जो कि आपको बताऊं कि पिछले चुनाव में अगर देखा जाए तो पहले वो नंदीग्राम सीट से बनती थी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी उनसे नंदीग्राम में आए और दोनों ने उन्हें लड़ा, लेकिन जब वहां से वो है ममता बनर्जी जो है हार गई। लेकिन आपको बता दें कि उसके बाद जब उन्हें लगा कि हाँ, नंदीग्राम से तो मैं हार चुकी हूँ, जिसके बाद वो फिर भवानीपुर आ गई। और इस सीट से भी शुभेंदु अधिकारी उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा कि वो जहां उन्होंने देखा कि ममता खड़ी हुई है वहीं उस सीट से उन्होंने ताल ठोकी और ममता बनर्जी को चुनौती दी। लेकिन आपको बता दें कि ये चुनौती जो लग रही थी कि हाँ, कांटे की टक्कर हो सकती है, वाकई कांटे की टक्कर दी। लेकिन अब जो रिजल्ट सामने आया है, जो फाइनल रिजल्ट सामने आया, वो वाकई चौंकाने वाला है। और उसमें ममता बनर्जी की करारी हार हुई है या बड़ी हार हुई है, आप कह सकते हैं कि देखिए ये जो हुआ है भवानीपुर में सबसे बड़ा उलटफेर देखा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बीच में लगने लगा था कि वो जीत जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि इसके पीछे ये एकाएक नहीं हुआ, इसके पीछे तमाम वो मुद्दे हैं जो बंगाल की जनता के इर्द गिर्द घूम रहे थे। ठीक है, आखिर ममता बनर्जी 15 सालों से वहां पर उनकी सरकार है, वो सीएम रही है, आखिर जनता उनसे क्यों नाराज चलती थी? वो कौन से मुद्दे थे? तमाम मुद्दे अगर नजर डाले तो SIR का मुद्दा, सबसे बड़ा बिल्कुल जी, ED का मुद्दा, ठीक है, और तमाम जो लोगों के मुद्दे होते हैं वो सब मुद्दे थे। लेकिन आपको बता दें कि अब जो करारी हार हुई, अब ये सोचने पर जो है मजबूर कर दी कि आखिर ममता बनर्जी हारी है तो क्यों हारी है। एक तरफ बंगाल गया, दूसरी तरफ उनकी सीट गई, अपनी सीट तक नहीं बचा पाई। सोचने वाली बात है कि जो जहां जिसकी सरकार होती थी, ठीक है, जो ये कहा जा रहा था कि वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, वो उसकी आधी भी सीट नहीं ला पाएंगे। 80 सीटों पर अभी दिखाया जा रहा है कि 80 सीटों पर वो जो है TMC सिमट गई है। और बीजेपी, जिसे कहा जा रहा था कि बीजेपी कंपटीशन देगी या फिर जीतेगी या नहीं जीतेगी, कितनी सीटें लाएगी या फिर मैच 50-70 लाएगी, लेकिन जब एग्जिट पोल आई तो उसमें दिखा कि 200, 150 पार करती हुई दिखी बीजेपी। लेकिन और एग्जिट पोल भी सही साबित हुए, उसमें देखिए अब जो नतीजे सामने आ रहा है उसमें 200 प्लस बीजेपी ने जो है बाजी मार ली है, बीजेपी ने पूरी सरकार बना ली है। और इसी के बाद आपको बता दूं कि एकदम ये चौंकाने वाले नतीजे हैं, क्योंकि बंगाल की जनता ने 15 सालों से जो राज चल रहा था उसको अब दरकिनार किया है। उन्होंने कुछ बदलाव की ठानी है कि आखिर अब बदलाव आया जाए, क्योंकि देखिए बीजेपी ने वहां जाके स्टार प्रचारक, एक से एक स्टार प्रचारक वहां पे रैली और जनसभाएं करते हुए नजर आए। और उसमें हमने देखा कि एक से एक नारे उन्होंने दिए, चाहे PM मोदी हो या CM योगी हो, उन्होंने खूब वहां की जनता से वादा किया। और शायद उन्हीं वादों की ये देन है अनुराग, जो वहां की जनता ने इन पर भरोसा जताया है और इन्हें 15 सालों बाद बदलाव का जो है अब वो मौका दिया। और अब इनके सामने भी चुनौती है अनुराग, ये भी मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि अगर ये
ये जीत गए तो वहां की जनता ने अपना लिया, लेकिन अब देखना होगा कि 15 सालों बाद आए हैं, ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। अब ये वहां की जनता के लिए, खासकर बंगाल के लिए क्या फैसले लेते हैं, देखने वाली बात होगी। बंगाल में जैसा कि राशिद ने बताया कि किला ढह चुका है, पूरी तरह से ममता का किला गिरा दिया है, दरकिनार कर दिया गया है। भाजपा की तरफ से मैं बता दूं, शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, ये एकदम ही काबिल तारीफ है ना। और इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो मुकाबला था, मतलब भाजपा वालों ने इस बार जब ये चुनाव हुए 2026 में, तो एक तरफा ही मुकाबला कर दिया गया राशिद। एक तरफा मुकाबला करते हुए भाजपा ने 200 से ऊपर सीटें बना ली है और पूरी की पूरी टीएमसी पार्टी 80 से 85 सीटों के अंदर सिमटती नजर आ रही है। जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं 11,000 का जो मार्जिन है ना, जिससे ये ममता बनर्जी हारी है, एकदम शर्मनाक हार मिली है। बहुत बुरी तरह रौंद कर रख दिया पूरी की पूरी टीएमसी को, ममता बनर्जी को, उन्हीं की सीट से। सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी आपको हर एक अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।